छाप दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चों को मजा आ रहा है भाई। क्लियर सर, क्लियर। थैंक यू जी, मिलन पाल, उमेश कुमार, भारत मंडा, सचिन यादव, मिथुन कुमार, ऋतुराज, फोन लगा डाला तो लाइव निकला, लाइव में क्वेश्चन निकला है ना, क्रिस्टल क्लियर, फ्यूचर कैडेट। थैंक यू मुकेश कुमार, सगुन राठौर, सविता कुमारी, कुणाल सिंह, राजमोहन राज, खुशी यादव। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन। हाय 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 हाय, अब तो यहां लगाओ। ठीक है, इसको सोचो, ये हमसे क्या कह रहा है, ये भी समुद्र की बात कर रहा है, यहां से भी हमें चोरी करनी पड़ेगी एक लोटा पानी, है ना, ये भी समुद्र है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहां से भी चुराओ कुछ चीजें, यहां से बताओ क्या होने वाला है। चलिए सर, इसको एक बार डिस्क्रिप्शन मेथड से कर दीजिए। प्यारे बच्चे, डिस्क्रिप्शन मेथड से जब इसको करेंगे, ठीक है, देखो सिंपल सी बात क्या निकल के आ जाएगी, सिंपल सी बात निकल के आ जाएगी कि हमारे पास मान लीजिए x है और x का वैल्यू क्या है 8 है प्लस के, यानी कि 8 से शुरू हो रहा है x का वैल्यू। इस बार मैंने यहां तक चीजों को छिपा लिया, है ना, और इसके आगे फिर से ये पूरा क्या है, ये तो x ही हो गया, मैंने यहां पर फिर x लिख दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर बराबर 8 प्लस के 2x आ जाएगा, इधर लेके जाएंगे x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0 आ जाएगा, 8 बन जाए 8 माइनस के 8 फैक्टर है, बताओ क्या आ जाएगा, फैक्टर आएगा 4 और 2 माइनस का 2 लेके आना, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव, अब साइन बदल दो, साइन बदलेंगे तो एक पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ गया, नेगेटिव होने से तो 4 आंसर आ जाएगा, ये हो गया डिस्क्रिप्शन मेथड। समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम इसको आप डिस्क्रिप्शन मेथड सोल्व करो और आंसर मुझे बताओ क्या आने वाला होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं कह रहा हूं कि x बराबर मेरे पास ये पूरा है ना, x कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 के डिवाइड में कुछ है, तो 1 के डिवाइड में कुछ है, मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइड में कितना 4 है प्लस है, अब यहां से नीचे वाली जो वैल्यू है इसको मैं फिर से x रख सकता हूं क्या, ये मेरे पास फिर से x आ गया, अब मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस के x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। गॉट इट, सबको मजा आया। बस यहां पर जरा इसके फैक्टर पॉसिबल है, अब आप ऐसे समझ लो कि फैक्टर रूट्स कैसे निकल के आ रहे हैं, कहां से पॉसिबल निकालेंगे, हम एक काम करते हैं, क्योंकि 1 बन जा 1 के फैक्टर 4 आ नहीं सकते, तो सीधी तरह लगा देते हैं, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू नेगेटिव 1, तो प्लस बन गया, डिवाइड में 2 है, ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहां से बनेगा -4 प्लस माइनस 16 4 20, 20 को लिख सकता हूं 5 गुना 4, 4 से बाहर आ जाएगा 2, तो ये बनेगा 2 रूट 5। गॉट इट, डिवाइड में कितना है, a का वैल्यू 1 था तो 2 बचेगा सिर्फ, है ना, ऐसा कुछ बचा। अगली बात सुन में, मैं 2 से काट भी सकता हूं, ये 2 बार ये पूरा 1 बार कट जाएगा, तो आंसर आ रहा है माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। यहां से दो रूट होंगे, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो माइनस के 2 प्लस के रूट 5, और अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो माइनस के 2 माइनस के रूट 5। अब बात ये आती है कि सर दोनों में से आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है ना, दोनों में से आंसर कौन सा करेक्ट होगा। अब जरा समझना, 1 के डिवाइड में कुछ जा रहा है प्लस 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 करता हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर प्लस ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां पर दोनों चीजें नेगेटिव में है, ऑब्वियस सी बात है दोनों का आंसर नेगेटिव आएगा, निकल के सॉल्यूशन करके, तो ये वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, बचेगा ये वाला, वैसे भी देखो ये 2 है माइनस में, और रूट 5 रूट 4 से तो बड़ा ही होता है, रूट 4 कितना देता है 2, यानी कि ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 2 से बड़ी है, तो पॉजिटिव वाला अगर 2 से बड़ा है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, अंडर रूट 5 माइनस के 2, यानी कि ए विल बी द परफेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ चुकी है कि कैसे आंसर्स निकाल पा रहे हैं इन चीजों के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, गजब। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ठीक है ना, यानी कि मूल एवं गुणांक, मूल एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, हम इनके संबंध की बात करते हैं, चलो अब इनका रिलेशन बनाते हैं। ठीक है जी, मूल एवं गुणांकों में संबंध, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ये मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अगर मैं देखता हूं कि मान लेते हैं इसके जो रूट है, इसके जो मूल है, जो रूट है वो क्या मान लेता हूं, अल्फा और बीटा मान लूं क्या, मान लेते हैं किसी समीकरण के दो रूट्स हैं, एक का नाम अल्फा है और एक का नाम बीटा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है जी, अब क्या होगा कि रिलेशन क्या आता है कि अगर मैंने मूलों को जोड़ दिया, यानी कि मैंने क्या किया, पहला स्टेप, अगर मैंने सम ऑफ रूट किया, यानी कि मूलों का योगफल किया, मूलों का योगफल किया, तो वो बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो गया मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक तो हो गया, और वो होता है माइनस के b अपॉन a के वैल्यू, एक तरफ मूल है और एक तरफ उसके गुणांक हैं, तो मूल और गुणांक में संबंध आ गया, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में रिलेशन निकल के आ गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a होता है। कोई भी इक्वेशन है उसके अगर मूलों का सम चाहिए तो माइनस के b अपॉन a कर दो, आंसर निकल के आ गया। अगली बात सुन में, वैसे ही सेकंड स्टेप आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या आता है जी, गुणनफल। जब हम मूलों के गुणनफल की बात करते हैं, इसका मतलब हो गया अल्फा इनटू बीटा, और अल्फा इनटू बीटा होता है मेरे लाल c अपॉन a के बराबर, तो यहां से भी मेरे पास क्या आ गया, एक रिलेशन निकल के आ गया। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यानी कि हमने अगर मेरे पास कोई भी दो मूल दिए गए हैं तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास समझ में आया क्या रिलेशन होता है, इनका यूज होगा, अच्छे तरीके से यूज होगा। चलिए ये बात अगर क्लियर है तो आगे थोड़ा सा बताता हूं। अब अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है जो कि मूलों का योगफल है, और अल्फा इनटू बीटा पता है जो कि मूलों का गुणनफल है, तो मैं एक इक्वेशन भी तैयार कर सकता हूं। कैसे कि x स्क्वायर माइनस यहां पर अल्फा प्लस बीटा लगाया और x लगा दिया, माइनस यहां प्लस अल्फा इनटू बीटा लगा दिया, और मेरे पास इक्वेशन निकल के आ गई बराबर 0 मान लिया, खत्म बात। अब यहां से बड़ी प्यारी सी ट्रिक बनाते हुए चलेंगे जिससे क्वेश्चंस आपकी उंगलियों पर आ जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस फिंगर टिप्स पर होंगे आपके क्वेश्चंस। यहां से एक चीज बनाते हैं, अगली बात सुनिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब ये चीजें आपको ओरली दिमाग में चल जानी चाहिए। मैंने कहा मेरे पास कोई इक्वेशन है, उसके जो मूल है, समीकरण के मूल 1 एंड 2 है, समीकरण के मूल कितने हैं, 1 एंड 2 है, तो इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन क्या होगी, तो हम कहेंगे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2 और 1 कितना 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 बराबर 0। सर इक्वेशन निकल के आ गई, आगे इक्वेशन निकल के, यानी कि ये चीजें आपके एकदम दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैंने ये कह दिया, मान लीजिए 2 एंड 3 सर मूल है, ये अल्फा ये बीटा है, समीकरण x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0, सीधा बिना कुछ सोचे समझे, बिना पेन सीधा आंसर आना चाहिए, सही होगा। जिस समीकरण के मूल ये है तो उसकी इक्वेशन नहीं आएगी। या सुनो, तो आप समझ गए x स्क्वायर माइनस के, देखो 2 3 5 हो गया, 2 6 हो गया, तो ऐसे करके आपको आंसर्स निकालने पड़ेंगे। क्यों मेरे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अगर ओनली वन रूट दिया हो तो मान लीजिए मेरा बच्चा एक रूट दे रखा 2, तो दूसरा रूट भी देगा, या फिर हमसे ये बोलेगा कि दूसरा रूट भी सेम होगा, और अगर रूट सेम होगा तो हम समझ जाएंगे दूसरा रूट 2 होगा, तो इक्वेशन x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 बराबर 0 होगी कि नहीं होगी। या सुनो, बात समझ में आ गई, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जरा यहां पर मेरी बात पे गौर फरमाइएगा कि अगर मैंने जब x की वैल्यू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाय 2 में मैं करता हूं, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। यहां से मान लीजिए मेरे पास x का जो लास्ट में मान आता है वो आया, मान लीजिए ऐसे करके 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, मान लीजिए ऐसा आंसर निकल गया, ठीक है। इसको 3 बनाते 4 कर देते हैं, मान लीजिए ऐसा निकल गया फाइनली। तो मैं क्या करता हूं, एक बार पॉजिटिव देता हूं, एक बार नेगेटिव देता हूं। पॉजिटिव लूंगा तो 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, और माइनस लूंगा तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। या सुनो, यानी कि
रूट के अंदर है या आयोटा की फॉर्म में है तो एक चीज समझ में आएगी कि उसके दोनों रूट्स में एक चीज बस अलग होगी, वो की प्लस और माइनस का फर्क। अगली बात सुनिए, मान लीजिए किसी इक्वेशन का रूट a प्लस ib है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा a माइनस ib। क्यों समझे सर? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस माइनस को अलग करते हैं ना, तभी तो मेरे पास ये प्लस माइनस आएगा, क्योंकि i आया है तो रूट वाला बना हुआ है अभी। अगर किसी का रूट a प्लस रूट b है तो दूसरा रूट क्या होगा a माइनस के रूट b हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि कोई एक इक्वेशन का रूट 2 प्लस के रूट 3 है तो इक्वेशन क्या होगी? तो बेटा आपका जवाब आ गया, आपने कहा था कि सर अगर एक मूल दिया जाए तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, क्योंकि जब एक मूल देगा तो रूट्स भी यूनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो रूट्स भी यूनिक है, 2 प्लस रूट 3 एक रूट दिया गया है, इक्वेशन निकालनी है, हमें क्या करना पड़ेगा? सम किसका? एक ये है, दूसरा क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। तो सम करेंगे 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 कट जाएगा, आपस में 4 आ जाएगा। क्या प्रोडक्ट करेंगे? प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 a प्लस b a माइनस b मतलब 4 माइनस के 3 यानी कि 1। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैं आपको आगे कराने वाला हूं। समझ गए सारी बातें? क्यों जी, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? हेलो भाई, इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी भाई, फाइनल भी खेलेगी, उठाएगी भी, ठीक है ना? तो बस बेफिक्र रहो, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ चुकी है सब बच्चों को। तो भाई एक प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक मेरा बच्चा इसका आंसर विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकता है। इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करेंगे। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर इतना। भाई अगर इक्वेशन ये है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सम। सम कितना? -6। -6 आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस आता है, एक माइनस और आ गया प्लस का 6x। फिर क्या चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना? +8। +8 बराबर 0। इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाइड कर गई? ए वाली कर गई जी। तो ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ गया। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रखते हैं। इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क रखते हैं, कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना करते हैं। तो भाई कैसा रहा सेशन? ठीक है, तो अब ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।